जय माता दी, जय माँ भवानी। आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है माँ भवानी की बेटी यूट्यूब चैनल में। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल को। एंड जितने भी मेरे न्यू फैमिली मेंबर है उन सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ इस चैनल पर आने के लिए। गुप्त नवरात्रे आ रहे हैं 2025 वाले, पहला माघ वाले गुप्त नवरात्रे, एंड इस बार 30 जनवरी से स्टार्ट है। गुप्त नवरात्रि की मैं बात करूं तो गुप्त नवरात्रि में जितने भी लोग आध्यात्मिक जर्नी में हैं, जो भी माता रानी के भक्त हैं और जिनको भी अपने ऊपर उनका ग्रेस, उनकी कृपा की छांव में उन्हें आना है, या कोई इस मेटलिस्टिक वर्ल्ड में कोई ऐसी चीज है जो कि उन्हें पूर्ति करना है, ठीक है। तो माँ के पास माँ काली, पहली दिन माँ काली की आराधना होती है गुप्त नवरात्रि में। एंड गुप्त नवरात्रि का बहुत ही बड़ा महत्व है, बहुत ही ज़्यादा महत्व है। अगर आप इस मेटलिस्टिक वर्ल्ड में कौन ऐसा लोग है, कौन ऐसे प्राणी हैं जिनको कि कुछ ना कुछ नहीं चाहिए या कोई संपूर्ण है, ऐसा कोई है ही नहीं जो कि कंप्लीट है। हर इंसान को कुछ ना कुछ कमी है, कुछ ना कुछ चाहिए एंड कुछ ना कुछ उनकी नीड है। अगर कुछ नहीं भी नीड है तो उस परम सत्य को जानना है, उस तत्व को जानना है, उस दैवीय गुण को, उस दैवीय ऊर्जा को अगर आप अपने आप में महसूस करना चाहते हैं, उनके गुणों को, उनकी प्रेजेंस को आप फील करना चाहते हैं, तो ये जो 10 दिन है, ठीक है, ये आपके लिए बहुत ही गोल्डन समय बन सकता है। एंड आपके जिंदगी का, आपके जीवन का एक बहुत ही मुख्य समय, एक बहुत ही आध्यात्मिक, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट समय हो सकता है। सबसे पहले मैं बता दूं कि पहला दिन गुप्त नवरात्रि में माँ काली की पूजा की जाती है। एंड माँ काली श्री विद्या के अंतर्गत आने वाली देवी हैं। एंड ये तो विद्या एंड ऑल ये सब बुक की बातें हैं। जो इस एंटायर वर्ल्ड को चला रही हैं, उस अधिष्ठात्री देवी को मैं नमन करती हूँ, और उन्हीं के नाम से मैं आप लोगों को कुछ बातें बताऊंगी कि इस गुप्त नवरात्रि, अगर आप गुप्त नवरात्रि कभी भी आपने नहीं किया है, आप करना चाहते हैं, एंड कैसे करें, क्या करना चाहिए, पहली बार कैसे पूजा करना चाहिए इस गुप्त नवरात्रि में। एंड बहुत लोग सिद्धियां प्राप्त करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि उनके मंत्र सिद्ध हो जाएं, तो उसके बारे में भी आज मैं बात करूंगी डिटेल में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने कभी भी इससे पहले गुप्त नवरात्रि नहीं किया है, आपका ये पहला टाइम है, पहली बार है, तो आपको सबसे पहले माँ की एक तस्वीर लेनी है प्यारी सी, जो कि हंसमुख वाली तस्वीर हो, स्माइली फेस वाला, एंड उसको आप ला करके अपने घर में विराजमान कर सकते हैं। सुबह नवरात्रि का पहला दिन आप स्नान करके आप लाल आसन पे बैठोगे, माँ के लिए एक सुंदर साफ चौकी बिछाओगे, उस पे आप लाल साफ कपड़ा, नया कपड़ा है तो बहुत ही अच्छा है, नया ही होना चाहिए, वो आप बिछाकर माँ को आप आसन दोगे। माँ को हमेशा पूजा में आप माँ को रोली, अक्षत, कुमकुम आप चढ़ाओगे, अर्पित करोगे। माँ को आप जो भी आप बतासा, लौंग का बहुत लोग भोग देते हैं, जो कि माँ का फेवरेट है। उसके अलावा आप जितना सक्षम है आप वो भोग आप माँ को अर्पित कर सकते हैं। माँ को गुड़ और उनसे बनी हुई जितने भी तरीके की भोग है आप माँ को लगा सकते हैं। नवरात्रि की पूजन विधि में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है कि कौन सा मंत्र चैंट करें, क्योंकि बहुत लोग अपने मंत्र को सिद्ध करना चाहते हैं। आपको एक मंत्र उठाना है। अगर आप माँ काली के भक्त हैं, मैं एक एग्जाम्पल बताती हूँ। तो सबसे पहले आपको माँ काली के लिए सबसे जो उनका बीज मंत्र है, ओम क्रीम कालिकाय नमः, तो ये आप उनके लिए चैंट कर सकते हैं 1.25 लाख टाइम। आपको 9 डेज में, पूरा जो 9 डेज होता है उसमें आपको 1.25 लाख टाइम इसको जपना है। तो प्रतिदिन आप आपके अकॉर्डिंग आप कितना माला आप उठाते हो, सुबह करते हो, शाम करते हो, आप अपने अकॉर्डिंग तय कर लेना, ठीक है। आप अपने दिनचर्या के अकॉर्डिंग, समय के अकॉर्डिंग, क्योंकि बहुत लोग ऑफिस वर्क भी करते हैं एंड बहुत लोगों का बहुत सारा वर्क होता है, लेकिन उसके बीच में भी ये सारी चीजें चलती रहती हैं। मैं बता दूं कि जो सबसे पहले माँ काली के लिए आपको माँ काली को चुन्नी जरूर अर्पित कीजिएगा, एंड उनको 16 श्रृंगार अर्पित कीजिएगा।
अब मैं पूजा विधि बताने जा रही हूँ कि आपको सबसे पहले पूजा विधि में आपको शिव जी का जाप जरूर करना है। शिव जी का ओम नमः शिवाय का जाप जरूर करना है। माँ काली का कोई मंत्र आप कर रहे हैं, आपके गुरु हैं, तब भी आप करें। अगर आपके गुरु नहीं है तो आप शिव जी को गुरु बनाइए। एंड शिव जी के लिए मंत्र, अगर आप एकदम बिगनर्स हैं तो बिगनर्स के लिए तो मैं कोई भी मंत्र ऐसे उठाकर नहीं बोलूंगी, क्योंकि मंत्र जाप का बहुत सारा इफेक्ट भी होता है, साइड इफेक्ट होता है। क्योंकि बहुत लोग हैं जो कि मंत्र जाप तो करते हैं, लेकिन जो मंत्र से ऊर्जा उत्पन्न होती है, कि क्योंकि मंत्र के जो एक एक अक्षर है, जो शब्द है, वो देवी देवताओं द्वारा लिखा गया है। और जब आप उसको चैंट करते हो, उनको जाप करते हो, तो उनका आह्वान करते हो और उसकी जो ऊर्जा है वो आप अपने बॉडी में महसूस करते हो। तो आपके बॉडी में बहुत तरह के अलग अलग रिएक्शन होते हैं, अलग अलग एक्सपीरियंस लोगों के द्वारा मुझे बोले जाते हैं। कि किसी के, कोई मुझे बोलते हैं कि उनका सर भारी हो जाता है, कोई वाइब्रेशन होता है, किसी को गर्माहट लगने लगती है, बहुत ज़्यादा अचानक से सिहरन होती है, किसी को पसीने आते हैं, किसी को जमाइयाँ आती हैं, किसी को कुछ, तो अलग अलग हर किसी के एक्सपीरियंसेस होते हैं। तो उसके बेसिस पे अगर आपके गुरु हैं तो वो आपको गाइड करते हैं। गुरु का मंत्र, गुरु के बिना ज्ञान नहीं है। एंड इन 10 डेज आप अपने शरीर को साधोगे, साधना करोगे। साधना एंड मेडिटेशन 10 डेज बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड इन 10 डेज में आप देखोगे, उसके बाद आप मुझसे बात करना। अगर आप दिल से, सच्चे भाव से, और जो मैं बोल रही हूँ उससे आप फॉलो करके पूजा करते हो, तो आपको एकदम डेफिनेटली कोई रिजल्ट मिलेगा, मिलेगा ही मिलेगा। आपको सबसे पहले तो शिव जी का आपको चैंट करना है, ओम नमः शिवाय की एक माला जरूर करिएगा। एंड उसके बाद फिर आप बटुक भैरवनाथ की आप करिएगा, क्योंकि भैरव और भैरवी दोनों एक संग आते हैं। आग एंड आग की जो तपिश है, जो गर्माहट है, उनको अलग नहीं किया जा सकता है। इसी तरीके से भैरव भैरवी को, शिव शक्ति को अलग नहीं किया जा सकता है। आपका ये जो बॉडी है, टॉप से लेकर बॉटम तक, उसको अलग नहीं कर सकते हैं। इसी तरीके से आप कुछ भी ऊर्जा, जो आप ऊर्जा आपके अंदर है हर वक्त, वो आपके बॉडी में हर वक्त निहित है, चाहे वो कैसी भी ऊर्जा है, सकारात्मक या नकारात्मक। तो ऐसी स्थिति में आपको बिल्कुल ही ध्यान से, पूरे सात्विकता के साथ और नियम के साथ आप पूजा करते हैं, चैंट करते हैं। एंड आपको अगर कोई विशेष सिद्धियां करनी है, जैसे कि अगर नवरात्रि के दिनों में, इन गुप्त नवरात्रि में कोई अगर विशेष आप सिद्धि करना चाहते हैं, इसके अलावा जो मैंने अभी मंत्र बताया उनको तो आप चैंट करोगे ही करोगे। और ओम क्रीम कालिकाय नमः, ये 11 बार आपको करना है कम से कम एक दिन में। उससे ज्यादा से ज्यादा आप 21 माला करो, ठीक है, 51 माला करो। तो ये आपको करनी है, आपके टाइम एंड आपके पेशेंस के ऊपर डिपेंड करता है आप कितना कर सकते हैं। नेक्स्ट बात कि अगर आप बिल्कुल बिगनर्स हैं तो एक ही माला करिए, क्योंकि ये सारी शक्तियां बहुत ही ज़्यादा प्रचंड होती हैं एंड बहुत जल्दी इफेक्ट होता है इसका। खास करके जब आप और दिनों में आप पूजा करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, और नवरात्रि में आप जब मंत्र जाप करते हैं तो उसका इफेक्ट ही कुछ और होता है। सो आप इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें कि आप किस तरीके से कर रहे हैं एंड किसके गाइडेंस में कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट कि आप अगर कोई भी कोई आपका, अगर आपको कोई बीमारी है या फिर कोई गंभीर समस्या है जिसका आप निदान पाना चाहते हैं, तो उसके लिए मैं एक अचूक उपाय आपको बताना चाहती हूँ। आपको इस नवरात्रि में हर दिन दुर्गा माता रानी के जो 32 नाम हैं, दुर्गा द्वातिंस नाम माला, उसको आपको करना है। अगर आप पूरे 9 डेज दुर्गा द्वातिंस माला के 108 बार आप पाठ करते हैं, तो आपको बहुत ही जल्द रिजल्ट देखने को मिलेगा कि आपके ऊपर किस तरीके से शक्ति ने अपना इफेक्ट दिखाया है, शक्तिपात हुआ है। आपके अंदर वो माँ की जो फ्रिक्वेंसी है, जो शक्ति की फ्रिक्वेंसी है, जो डिवोशन की फ्रिक्वेंसी है, जो इस यूनिवर्स को चला रहे हैं, जो वो पॉजिटिव एक बहुत बड़ा फ्रिक्वेंसी जो है, उसको आप अपने आप में महसूस करोगे, अपने अंदर महसूस करोगे और आप खिल उठोगे। आई होप कि आप इन बातों को समझ रहे होंगे कि मैं क्या बोल रही हूँ। सो आपको इन दिनों बिल्कुल ही उनको समर्पित होते हुए, देवी माँ को
आपको इन सारी बातों का ख्याल रखते हुए इन मंत्रों का जाप करना है सुबह एंड शाम। और अगर आप सिद्ध करना चाहते हो दुर्गा द्वातिंस नाम माला, तो आप सिद्ध करो उनको। आप एक टाइम आप चूज कर लो कि रात्रि के 9 बजे से 10 बजे के बीच में आपको बैठना है एंड आपको दुर्गा द्वातिंस माला की 108 बार जाप करनी है। और फिर वो जाप पूरे 9 डेज 10 डेज जितना डेज भी आप करो, जब तक गुप्त नवरात्रि चलती है, आपको हर दिन वो चलाना है, करना है मंत्र को कंटिन्यू। ठीक है। एंड उसके बाद आप रिजल्ट देखना, फिर आप मुझसे बात करना कि आप कैसा महसूस करते हो, क्या आपके लाइफ में, क्योंकि वो क्रिएटिव है, ठीक है, वो रचनात्मकता है, वो जो देवी है ना, वो खुद क्रिएचर है, क्रिएटिव है। सो अगर कोई आप बहुत ज्यादा लो फील करते हैं, आपको अपने लाइफ में कोई एंगल नहीं मिल रहा है, कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपको क्या करना चाहिए, आप लोग बहुत ज्यादा, आपका कॉन्फिडेंस लो है, तो आप देखोगे ना कि माता रानी का जो भक्ति है ना, वो इस हद का है कि आपके अंदर का जितना भी कौशल है वो निखार देता है। आप जो बिलीव नहीं किए हो, बहुत सारे ऐसे साधु संत हैं जिन्होंने अनबिलीवेबल काम किया है। ठीक है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको इतना ज्यादा ज्ञान और इतना ज्यादा उन्होंने रचना किया, क्रिएशन के फील्ड में आप बढ़ने, आप पोइट बन सकते हो, आप सिंगर बन सकते हो, आप लेखक बन सकते हो। मतलब माता रानी का जो भक्त होता है ना, उसके वो अगर उनकी भक्ति दिल से करता है तो माता रानी उसके अंदर क्रिएशन का भंडार लगा देती है। मैं बता रही हूँ आपको। सो इतना क्रिएशन कि आपको टाइम ही नहीं होगा बाकी चीजों के लिए, फालतू की चीजों के लिए, आप इतना ज्यादा बिजी रहोगे। सो आने वाला गुप्त नवरात्रि में आप माता रानी का दिल से अभिनंदन करो, वेलकम करो एंड अपने जिंदगी में अध्यात्म को लाओ। आप कितना भी, अगर आप अपने जिंदगी में पैसा को इम्पोर्टेंट देते हो, अगर आप जिंदगी में अपने लव वन को इम्पोर्टेंट देते हो, अगर आप अपने जिंदगी में अपने करियर को इम्पोर्टेंट देते हो, अगर आप अपने जिंदगी में कोई भी स्पेसिफिक काम को इम्पोर्टेंट देते हो, तो बस उतना ही इम्पोर्टेंट अगर आप देवताओं को दे दो, उतना ही इम्पोर्टेंट अगर आप आध्यात्मिक को दे दो, अध्यात्म को दे दो, उतना ही इम्पोर्टेंट अगर आप खुद को दे दो। ठीक है। तो फिर आप देखना कि आप कैसे इस मेटलिस्टिक वर्ल्ड से उस तक, दोनों को आप कैसे कैसे माता रानी सामंजस्य बनाने में आपकी मदद करती है, और कैसे फिर आप रन करते हो। ठीक है। दौड़ते हो आप कैसे। आई होप कि जो ये मैंने बातें अभी अभी बोली हैं, हर वो बंदा, हर वो इंसान जिस तक ये मेरी वीडियो पहुंच रही है या पहुंचेगी, उन्हें ये एक्सपीरियंस करने का मौका मिले एंड वो हर पल उन खुशियों को वो डिजर्व करते हैं। मैं चाहती हूँ कि जो खुशियां, जो आत्मज्ञान इस मानव शरीर में आपको करना चाहिए, जिसके लिए, जो पर्पस के लिए आपने जन्म लिया है, उसको आप जरूर पूर्ण करो। और इसीलिए मैं इतना बोलते रहती हूँ कि आपको कुछ नहीं तो कम से कम 10 मिनट निकालना चाहिए खुद के लिए एंड उनके लिए। जब आप उनके लिए टाइम निकालते हो तो खुद के लिए निकालते हो, एंड उनको जानना यानी खुद को जानना। सो आपको इस गुप्त नवरात्रि में 2025 आपके लिए मंगलमय हो। सो मंगल का भी साल है एंड बहुत ज्यादा मंगल आपके ऊपर, मंगलकारी कार्य हो, मंगलमय हो आपका साल, मंगलमय जीवन हो, आपके लव्ड वन पूरे तरीके से, मतलब मंगल ही मंगल हो, बस यही मैं चाहती हूँ आप सभी का। सो इस 2025 का शुरुआत इस गुप्त नवरात्रि से करिए एंड अपने लाइफ में एक न्यू एनर्जी, एक न्यू रिजोल्यूशन के साथ आप इस लाइफ पाथ में आगे बढ़िए एंड जो ये जीवन की बची खुची जो समय जीवन का बचा है आपका, उसे आप व्यर्थ ना करिए एंड उसे आप सही काम में लगाइए एंड जानने में लगाइए कि वास्तव में आप कौन है। सो जय माता दी, जय माँ काली। आशा करती हूँ कि काली माँ की ब्लेसिंग इस नवरात्रि आपके परिवार वालों पे जरूर बरसेगी एंड आपके ऊपर आप एक नई ऊंचाई को छुओगे अध्यात्म के जर्नी में, अध्यात्म के लेवल में, एंड आप ऊंचाई को छूते हुए आगे बढ़ो। मैं यही बस आपसे कहना चाहूंगी कि आप प्लीज माँ काली को, या फिर इन 10 डेज में आप जिस भी देवी देवता को मानते हो उनकी आप आराधना करो। ठीक है। एंड आप खुद महसूस करोगे कि इन
मंत्र चैंटिंग का और मेडिटेशन का क्या इफेक्ट होता है आफ्टर 10 डेज आपके जीवन में, आपके पर्सनालिटी में, एंड आप और आपके आसपास के लोग, या फिर आप और आपकी पुरानी जिंदगी, उसमें आप खुद डिफ्रेंशिएट कर लेना। आप फिर मुझसे बात करना उसके बाद। तो थैंक यू सो मच आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद जितने भी मेरे न्यू सब्सक्राइबर हैं। एंड प्लीज़ अगर आपने अभी तक माँ भवानी की बेटी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक माई चैनल। एंड अगर आप कोई सवाल, कोई क्वेरी या किसी भी तरीके का बात आप पूछना चाहते हैं इस फील्ड में, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं 7004400543 पे। इसके अलावा मैं कार्ड रीड करती हूँ, टैरोट कार्ड रीडर हूँ, हीलर हूँ एंड प्रिडिक्ट एस्ट्रोलॉजर हूँ। सो आप प्लीज़ अगर किसी तरीके की कोई ऐसी समस्या से जूझ रहे हो तो प्लीज़ मुझसे कांटेक्ट कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय माता दी, जय माँ काली, जय माँ भुवनेश्वरी, हर हर महादेव।